हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जॉ रिलेशंस। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज हम लोग डिटेल में जॉ रिलेशंस के बारे में समझेंगे। तो आज हम लोग सेंट्रिक जॉ रिलेशन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जॉ रिलेशन, any relation of mandible to maxilla is called jaw relation। कोई भी रिलेशन मैंडिबल का मैक्सिला के साथ में जो रिलेशन रहता है उसे हम जॉ रिलेशन कहते हैं। 3 टाइप्स के रहते हैं जॉ रिलेशन: सेंट्रिक जॉ रिलेशन, वर्टिकल रिलेशन एंड ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन। आज हम लोग सेंट्रिक जॉ रिलेशन को देखेंगे। सेंट्रिक जॉ रिलेशन को हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कहीं पर हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन देखते हैं तो आपको उसको सेंट्रिक जॉ रिलेशन के बारे में लिखना है। वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है सेंट्रिक रिलेशन को डिफाइन कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउ सेंट्रिक रिलेशन, रिलेशनशिप ऑफ मैंडिबल टू मैक्सिला, यही तो हमने जॉ रिलेशन की डेफिनेशन देखी थी। व्हेन मैंडिबल इज एट इट्स पोस्टीरियर मोस्ट पोजीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैंडिबल जो होता है यहाँ पर पोस्टीरियर मोस्ट पोजीशन पे रहता है या रिट्रूडेड मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन पर रहता है। ठीक है, मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन के ऊपर मैंडिबल रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड centric relation is bone to bone relation where condyles are in most posterior position in the glenoid fossa। एक बात ध्यान रखनी है सेंट्रिक रिलेशन में कि ये एक बोन टू बोन रिलेशन है। बोन टू बोन मतलब मैंडिबल का जो ये कॉन्डाइल है एंड टीएमजे का जो ये ग्लेनॉइड फोसा रहता है, तो इसमें कॉन्डाइल जो रहता है वो अपनी सबसे रिट्रूडेड पोजीशन पे रहता है और सुपीरियर पोजीशन पे रहता है। ठीक है, तो जब इस पोजीशन पे अगर वो रहे तो उसे हम सेंट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वाइवा में, ये पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंट्रिक रिलेशन एंड सेंट्रिक ऑक्लूजन। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्लूजन का हमेशा याद रखिए, ये टीथ टू टीथ कांटेक्ट होता है, मतलब जो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन होता है ये टीथ टू टीथ कांटेक्ट होता है, उसे हम ऑक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रिक ऑक्लूजन is the relationship of upper and lower teeth to each other and it is teeth to teeth relation। centric relation bone to bone relation and centric occlusion teeth to teeth relation। एंड सेंट्रिक रिलेशन में मैंडिबल अपनी मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन पर रहता है। ये बात आपको पूरी वीडियो में नहीं भूलनी है क्योंकि हम हर चीज़ को उसी से रिलेट करेंगे कि मैंडिबल जो है वो सेंट्रिक रिलेशन में है, इसका मतलब वो अपनी मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन पे है, कॉन्डाइल जो है इसके पोस्टीरियर पोजीशन पे है ग्लेनॉइड फोसा के अंदर, तभी आपको ये पूरा समझ आएगा। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉर्डिंग सेंट्रिक रिलेशन, हम सेंट्रिक रिलेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो ये क्या है, सबसे पहले इट इज मोर डेफिनाइट, ठीक है, कंपेयर टू वर्टिकल रिलेशन। इट इज बोन टू बोन रिलेशन। इट एक्ट एज एन रेफरेंस पॉइंट, ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है। इट इज रिप्रोड्यूसिबल एंड रिपीटेबल एंड इट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस आपको लिखने हैं सेंट्रिक जॉ रिलेशन के बारे में कि इसको रिकॉर्ड करने का क्या फ़ायदा है कि एक तो ये रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है, इसे हम वापस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ये बोन टू बोन रिलेशन देता है और ये मोर डेफिनेट है। ठीक है, तो ये हमें इसके सिग्निफिकेंस में लिखना है। नाउ मैथड्स टू रिकॉर्ड सेंट्रिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉन्ग नोट में ये पूछा जाता है एंड शॉर्ट नोट में भी ये आ सकता है।
तो कई बार क्या होता है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसको बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो 3 तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं सेंट्रिक रिलेशन को: स्टैटिक मेथड, फंक्शनल मेथड एंड ग्राफिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक, फंक्शनल एंड ग्राफिक। ठीक है, नाउ स्टैटिक मेथड, इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैंडिबल की सेंट्रिक रिलेशन वाली पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रिक रिलेशन में कौन है हमारा, मैंडिबल, ये याद रखना है। ठीक है, प्लेसिंग द मैंडिबल इन सेंट्रिक रिलेशन विद मैक्सिला, देन रिकॉर्ड द रिलेशनशिप ऑफ द 2 ऑक्लूजल रिम्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैंडिबल को रख रहे हैं सेंट्रिक रिलेशन में मैक्सिला के साथ में, और फिर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन दोनों की रिलेशनशिप को ऑफ द 2 ऑक्लूजल रिम। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम सेंट्रिक रिलेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो जो हमारा कास्ट रहता है, उस कास्ट के ऊपर जब हम बेस प्लेट बना देते हैं, और बेस प्लेट बनाने के बाद में यहाँ पर ऑक्लूजल रिम्स जो हम वैक्स की बना देते हैं, उसके बाद में हम सेंट्रिक रिलेशन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट डेंचर के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो placing the mandible in centric relation with maxilla and then record the relationship of the 2 occlusal rims, दोनों occlusal rims की रिलेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टैटिक मेथड में क्या होता है, मैंडिबल का मूवमेंट फंक्शनल नहीं होता। यहाँ पे मतलब मैंडिबल फंक्शनल मूवमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और सेंट्रिक रिलेशन में मैंडिबल को रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या एडवांटेज है, मिनिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेस इन रिलेशन टू द सपोर्टिंग बोन। तो बेस प्लेट जो यहाँ पे रहती है उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे कम बहुत कम होता है, क्योंकि मैंडिबल जो है वो स्टैटिक पोजीशन पे। तो 2 तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं स्टैटिक मेथड में, वैक्स ऑक्लूजल रिम्स एंड फिजियोलॉजिक मेथड। अब देखिए, वैक्स ऑक्लूजल रिम्स में हमें 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वो क्या है, निक, नॉच एंड ट्रो। ठीक है, तो इसके हम डायग्राम में एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो होती है निक, जो कि क्या है, हमारी वी शेप की वैली है। ठीक है, ये निक एंड नॉच, ठीक है, वी शेप की वैली है। और ट्रॉ जो है वो एक तरीके से टनल के तौर पे रहती है। ठीक है, ऐसे टनल बना देते हैं हम वैक्स रिम्स के अंदर। तो मैक्सिला में हम मैक्सिला के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, निक और नॉच बनाई है। ठीक है, जो कि वी शेप वैली है ना। ये निक एंड नॉच हमने बना दी मैक्सिला में, और मैंडिबल के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, ट्रॉ बना दी है। और हमने इसमें ट्रॉ के अंदर जो है इंटरऑक्लूजल रिकॉर्ड मटेरियल को प्लेस करके पेशेंट को बोला है बाइट करने के लिए, और जब वो मटेरियल सेट हो गया है तो हमने ऑक्लूजल रिम को यूं लेकर पेशेंट को बोला है कि आप रिट्रूडेड पोजीशन में सेंट्रिक रिलेशन में जॉ को बंद कीजिए। वही करना है हमें। बंद करने के बाद में हमने जैसे ही मटेरियल सेट हुआ, हमने उसको आर्टिकुलेट कर दिया। तो ये है हमारा स्टैटिक मेथड में निक एंड नॉच मेथड। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये देखिए, इंटरऑक्लूजल चेक रिकॉर्ड, जब एबनॉर्मल जॉ रिलेशन हो और फ्लैबी टिश्यू हो या लार्ज टंग हो, तब हम लोग इस चीज़ को करते हैं। जब ऑक्लूजल रिम्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पाए, तब हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है हमारा स्टैटिक मेथड, जिसमें मैंडिबल जो है उसका फंक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, और मैंडिबल सेंट्रिक रिलेशन में होने के बाद हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा निडल हाउस मेथड। ठीक है, तो निडल हाउस मेथड में क्या होता है, मैक्सिला में ये जो होती हैं मेटल स्टाइली रहती हैं, या निडल बोला जा सकता है, बट मेटल स्टाइली होती हैं। ठीक है, और जो मैंडिबल होता है वो वहाँ पे सिर्फ वैक्स की ऑक्लूजल रिम होती है, वैक्स रिम होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब मैक्सिला में ये जो मेटल रिम होती है, और हम जब पेशेंट को बोलते हैं कि मैंडिबल को सेंट्रिक रिलेशन में आप
बंद कीजिए, तो जब पेशेंट इसको मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन पे लेके जाके बंद करता है तो हमें जो इम्प्रेशन मिलता है मैंडिबल के ऊपर वो ऐसा डायमंड शेप के हमें इम्प्रेशन मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके के डायमंड शेप में मिलते हैं। समझ आया आपको? मैग्जिला में ये मेटल स्टाइली लगे हुए रहते हैं जब, और मैंडिबल जो है वो वैक्स रिम का बना होता है। जब पेशेंट को हम कहते हैं कि आप मैंडिबल को सेंट्रिक रिलेशन में लेकर जाओ, मतलब मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन पे लेके जाने के बाद में हम जब पेशेंट बाइट करता है तो हमें इस टाइप के इम्प्रेशन पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, ये डायमंड शेप का रहता है। तो ये जो डायमंड शेप का ऐसा बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट पहले, ये है हमारा मैक्सिमम लेफ्ट लेटरल मूवमेंट होता है इसमें, और ये हमारा होता है मैक्सिमम राइट लेटरल। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमें मिलता है ये हमारा सेंट्रिक रिलेशन होता है, जिसमें मैंडिबल सबसे ज़्यादा पीछे की तरफ रहता है, और ये जो है हमारा मैक्सिमम प्रोट्रूजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जब हम आगे मूवमेंट लेके जाते हैं तो पेशेंट को हम लोगों ने बाइट जब करने के लिए बोलते हैं तो पहले रिट्रूडेड पोजीशन पे लेके जाते हैं, फिर प्रोट्रूजन पे लेके जाते हैं, फिर मैक्सिमम लेफ्ट लेटरल और मैक्सिमम राइट लेटरल। ये सारे मूवमेंट्स होने के बाद में जो हमें लास्ट में जो ये पॉइंट मिलता है, ये ही हमारा सेंट्रिक रिलेशन रहता है मैंडिबल का। ठीक है, जो पूरा जॉ रिलेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं ये हमारा मतलब इस टाइम पर हमारा जो मैंडिबल है मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन पर है। तो ये है हमारा निडल हाउस मेथड फंक्शनल मेथड के अंदर। फिर हम देखते हैं इसमें हमने अगला बोला है एक और मेथड जो कि है हमारा पैटरसन मेथड। पैटरसन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा मैंडिबल होता है इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रॉ बनाते हैं। ठीक है, तो टनल शेप हमारा ये एक ट्रॉ रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये जो है ना ये हमारा टनल टाइप ये मैग्जिला के अंदर ये बना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हाफ तो है हमारा प्लास्टर और हाफ प्लस हम मिक्स करते हैं हाफ कार्बोरंडम। ठीक है, इन दोनों को हम जब मिक्स करते हैं, और हम इसके अंदर मिक्स करने के बाद में इस टनल के अंदर हम इसको फिल कर देते हैं। इस टनल के अंदर फिल करने के बाद में हम पेशेंट को बोलते हैं कि अब आप मैंडिबल को मूव करो सेंट्रिक रिलेशन में। तो ये हमें इस तरीके से हमने इसका एक कट सेक्शन लिया है। ठीक है ना, इसका एक कट सेक्शन लिया है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये मिक्स है, ये मिक्स इसके अंदर हमने फिल कर दिया है। अब हमने पेशेंट को बोला कि आप इस बाइट कीजिए। जैसे ही पेशेंट बाइट करता है तो हमें एक ऐसा कंपनसेटिंग कर्व मिलता है। ठीक है, ये हमारा कंपनसेटिंग कर्व मिलता है। हम इस कंपनसेटिंग कर्व को फर्दर रिड्यूस करते हैं, यहाँ से और हम कम करते हैं अपनी ओक्लूजल हाइट को मेंटेन करने के लिए। हमने यहाँ पे फर्दर हमने इस चीज़ को रिड्यूस करा। ठीक है, एंड फर्दर रिड्यूस करा एंड पेशेंट इज आस्क्ड टू मेक द मैंडिबल मूवमेंट। अब हम इसको मैंडिबल को पीछे रिट्रूडेड पोजीशन पे लेकर जाने के लिए बोलते हैं, और जैसे ही हम उसको बाइट करने के लिए बोलते हैं, रिम्स जो होती हैं वो जॉइन होती हैं और हम उसको आर्टिकुलेट कर देते हैं। ठीक है, सेट होने के बाद में। तो यहाँ पर पैटरसन मेथड में हमने मैंडिबल के अंदर टनल एक ट्रॉ बनाई, उसमें हम हाफ प्लास्टर हाफ कार्बोरंडम मिक्स में करा हमने, और पेशेंट को बाइट करने के लिए बोला, तो हमें कंपनसेटिंग कर्व मिला। और इस पेस्ट को बाद में हमने और रिड्यूस किया ओक्लूजल हाइट को मेंटेन करने के लिए, एंड रिड्यूस होने के बाद में हम जो रिम्स ज्वाइन होने के बाद में हम उसको फिर आर्टिकुलेट करके हमारा सेंट्रिक रिलेशन हमें मिल जाता है। तो ये है हमारा फंक्शनल मेथड। बट इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसमें जो बेस प्लेट होता है उसका मूवमेंट होता है। ये देखिए, ये रहा हमारा एक्स्ट्रा ओरल मेथड। तो ये जो एक्स्ट्रा ओरल मेथड है, यहाँ पर ये हमारा मैंडिबल है
इस तरीके से ये हमारा ये मैक्सिला है हमारा, ये मैंडिबल है, और इस तरीके से एक्स्ट्रा ओरली डिवाइस लगा हुआ रहता है। तो पेशेंट को हम मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं, पहले तो हम उसको रिट्रूडेड पोजीशन पे लेकर जाने के लिए बोलते हैं, फिर हम पेशेंट को बोलते हैं राइट लेटरल मूवमेंट करे वो, और हम फिर उसको बोलते हैं लेफ्ट लेटरल मूवमेंट करे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट सेंट्रिक रिलेशन का होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पेशेंट को पहले हम उसको सेंट्रिक रिलेशन में जाने के लिए बोलते हैं, फिर हम उसका मैंडिबल का लेटरल मूवमेंट कराते हैं, राइट लेटरल मूवमेंट, फिर लेफ्ट लेटरल मूवमेंट कराते हैं। तो जो हमें ये पॉइंट इस तरीके से जो मिल रहा है, ये एरो पॉइंट ट्रेसिंग है, ये एरो पॉइंट ट्रेसिंग और गॉथिक आर्च ट्रेसिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट नोट में आ सकता है कि ये क्या होता है गॉथिक आर्च ट्रेसिंग। तो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रिक रिलेशन को रिकॉर्ड करता है, और गॉथिक आर्च जो होता है ये मोस्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिकॉर्ड करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिकॉर्ड करता है, मतलब कि सेंट्रिक रिलेशन को रिकॉर्ड कर रहा है ये, एंड ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेट है, और इसे एरो पॉइंट ट्रेसिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक एरो की तरह हमें शेप देता है। ठीक है, तो ये हमारा गॉथिक आर्च ट्रेसिंग रहता है। इसमें क्या होता है, और फिर हम देखते हैं एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा ओरल डिवाइस होता है, और इसी तरीके से जो इसमें है, जो एक्स्ट्रा ओरल डिवाइस रहता है, इसमें क्या होता है, पेन लाइक पॉइंटर जो रहता है, यहाँ पे देखिए आप, है ना, ये पेन लाइक पॉइंटर जो रहता है, ये पेन लाइक पॉइंटर जो है ये हमारा मैक्सिला में रहता है, और सेंट्रल बियरिंग प्लेट जो रहती है, नीचे की तरफ यहाँ प्लेट होती है जो मैंडिबल में होती है। तो मैंडिबल में तो सेंट्रल बियरिंग प्लेट होती है, और पॉइंटर जो होता है, वो पेन लाइक पॉइंटर जो होता है वो हमारा मैक्सिला में होता है। ठीक है, तो जब पेशेंट को हम सेंट्रिक रिलेशन में बाइट करने के लिए बोलते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, फिर हम पेशेंट का मूवमेंट, इसका हम राइट लेटरल में मूवमेंट कराते हैं, फिर इसी मैंडिबल का हम लेफ्ट लेटरल मूवमेंट कराते हैं, तो हमें इस टाइप का जो मिलता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो ये पॉइंट मिलता है, ये हमारा सेंट्रिक रिलेशन का पॉइंट रहता है। ठीक है, तो ये मेनली हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अपर और लोअर जॉ को रिकॉर्ड करता है। तो ये है हमारा गॉथिक आर्च ट्रेसिंग, क्योंकि ये एरोहेड ट्रेसिंग भी है, तो इस पर्टिकुलर शेप की वजह से जो हमें रिकॉर्ड मिलता है, उसकी वजह से इसे हम तो ग्राफिक मोस्टली, लेकिन हम लोग गॉथिक